बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की नमाज जनाजा 70 मरतबा क्यों पढ़ी गई, इसकी वजह क्या थी और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को किसने शहीद किया और उनका कलेजा किसने चबाया था। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश देखी जो बेहद ज़ख्मी और जिस्म मुबारक टुकड़ों में तकसीम हो गया था, तो आपने एक कसम खाई। आज की इस वीडियो में हम आपको ये दर्दनाक वाक़या सुनाएंगे जिसमें 700 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लश्कर था और दुश्मन 3000 थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के करीब एक दर्रे पर 50 तीर अंदाजों को हुक्म दिया कि वो किसी सूरत अपनी जगह को ना छोड़ें जब तक मैं हुक्म ना दूं। जंग शुरू हुई तो कुफार के बहादुर मारे गए और वो पीछे हटने लगे। इस पर दर्रे वाले चंद अफराद के अलावा अपनी जगह छोड़ गए। दुश्मन ने दर्रा खाली देखा तो पहाड़ के पीछे से सार दस्तों के साथ हमला किया और पैदल लश्कर भी वापस पलट आया। यूं जंग का नक्शा पलट गया। हजरत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जिस तरफ निकलते दुश्मन को तहस नहस कर देते। दोनों हाथों में तलवार लिए लड़ रहे थे। अरतार बिन शराबील को कत्ल करने के बाद सबा बिन अब्दुल इज़्ज़ा खशबानी सामने आया, जो बड़ा बहादुर और अबनियार के नाम से मशहूर था। हजरत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, ओ उम्मे अनवार के बेटे, आओ मुकाबला करो। वो भी तेजी से आपकी तरफ बढ़ा। दोनों में सख्त लड़ाई हुई और हजरत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ऐसा वार किया कि वो ढेर हो गया। जंग बदर में आपके हाथों कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे गए थे। मक्का से चलते वक्त जुबैर बिन मुतय्यन ने अपने हबशी गुलाम वहशी बिन हरब से कहा कि अगर तुम जंग में हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर दो तो तुम आज़ाद हो जाओगे। जुबैर का चचा तैयबा बिन अती बदर में आपके हाथों मारा गया था। वहशी को कई सरदारों ने इनाम की लालच दी थी, खास तौर पर अबू सुफियान की बीवी हिंदा बिनते उतबा ने वहशी को बार बार कहा कि मेरे दिल को ठंडा कर दे। वो जानता था कि बराह रास्त मुकाबला मुमकिन नहीं, मगर उसके पास दूर से नेज़ा मारने का हुनर था। सबा को कत्ल करने के बाद आपका पांव फिसला और वहशी ने पत्थर की ओट से नेज़ा फेंका जो आपकी नाव के नीचे लगा और पार हो गया। आपने कातिल को पहचान लिया और कोशिश की कि उस तक पहुंच जाए, मगर जख्म की शिद्दत से गिर गए और शहीद हो गए। कुफार ने खुशी मनाई। हिंदा लाश के करीब आई और नाक कान काट लिए, पेट चाक करके जिगर निकाला और चबाया, मगर निगल ना सकी। फिर उन अज़ा का हार बनाकर गले में डाल दिया और अशार पढ़े कि मैंने बदर का बदला ले लिया है, अब मेरा दिल खुश है और वहशी का एहसान सारी उम्र याद रखूंगी। इस पर सहाबिया हजरत हिंदा बिनते असासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में अशार कहे कि बदर में भी तुम जलील हुए और बाद में भी तुम्हारा मुकद्दर जिल्लत है। हजरत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत तारीख़ में बोझ और कीना की बदतरीन मिसाल है और साथ ही सब्र व इस्तकामत की आला तस्वीर भी है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाश देखी तो आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुम सुलह रहनी करते और हर नेक काम में आगे होते। अगर सफिया के गम का ख्याल ना होता तो तुम्हारे जिस्म को दरिंदों के लिए छोड़ देता और तुम क़यामत के दिन इनके पेट से उठाए जाते। मैं तुम्हारे बदले 70 कुफ़ार को कत्ल करूँगा। इस पर वही नाज़िल हुई कि अगर सज़ा दो तो उतनी ही दो जिन्हें तुम्हें तकलीफ़ दी गई है, और अगर सब्र करो तो ये बेहतर है। आपने इरादा बदल दिया और कसम का कुफारा अदा किया और मसले से मना फरमा दिया, यहाँ तक कि कुत्ते को भी ना मारा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खबर दी कि हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम जन्नतुल फिरदौस में असदुल्लाह असदुर रसूल लिखा गया है। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पहुंची तो ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म मिला कि रोक लें, मगर उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ ये अल्लाह की राह की कुर्बानी है, मैं जाहिलियत के तरीके नहीं अपनाऊंगी। फिर भाई को देकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा
اور دعا کی کہ اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما۔ جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا۔ صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہوئی 2 چادریں کفن کے لیے دی، ایک میں اپنے ماموں کو کفنایا اور دوسری ایک انصاری صحابی کو۔ ایک روایت کے مطابق سب کا جنازہ ایک ساتھ پڑھا گیا اور دوسری کے مطابق سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا گیا اور ہر شہید کو ان کے سامنے رکھ کر جنازہ پڑھا گیا۔ یوں آپ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا گیا۔ آپ کو عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا اور بعض کے مطابق مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ دفن ہوئے۔ اللہ ہمیں احترام صحابہ کی توفیق دے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہم الخیر۔